Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important. आज यहाँ पर मैं एक स्पेशल वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास कुछ इम्पोर्टेंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आज का ये वीडियो बड़ा ही खास है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि SA1 एग्ज़ाम बच्चों के नज़दीक लग गए हैं। हालांकि बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, आई नो, बट स्टिल दे आर इन कन्फ्यूज़न। और कन्फ्यूज़न क्या है और उसकी वजह से जो स्ट्रेस बच्चों के फेस पे देखा जा रहा है उसी को ही बिल्कुल फिनिश करने के लिए, उसको रिमूव आउट करने के लिए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। और आई एश्योर्ड कि इस वीडियो को देखने के बाद जो ये स्ट्रेस फैक्टर आपके फेस पे नज़र आ रहा है एग्ज़ाम्स को लेके, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आज का वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि आई नो कि बच्चे प्रेपरेशन तो कर चुके अपने एग्ज़ाम्स की, बट स्टिल ही और शी आर इन कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न क्या है कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का हमें आंसर कैसे देना है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक कहीं ना कहीं फियर फैक्टर को डाल रहा है, क्योंकि पेपर तो पूरा आता है, चैप्टर पूरा आता है, बट चैप्टर में एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, कितने कितने नंबर के पूछ सकता है और उसे हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सब की इंफॉर्मेशन शायद बच्चे को नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ कि यूनिट 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट अगर एग्जामिनर पेपर बनाता है तो उसके दिमाग में क्या रहता है और उसमें वो क्या क्या क्वेश्चंस एक बच्चे से पुट कर सकता है, कितने कितने नंबर के पुट कर सकता है और क्या क्या उसके आंसर्स होने वाले हैं, ये सब इस वीडियो के थ्रू आज आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें मैं वहाँ क्लियर करूँगा। और आई एश्योर्ड कि अगर मेरे चैनल से आप जुड़ते हैं और इस तरह के वीडियोस के साथ कनेक्ट होते हैं तो बोर्ड का एग्ज़ाम भी आपके लिए एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह ही लगेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो आप फेस कर रहे हैं, आई विल अश्योर्ड कि इस वीडियो को देखने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके फेस पे एक पहले की तरह मुस्कुराहट और पहले की तरह एक चमक नज़र आएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट को। अगर ये क्वेश्चन, अगर ये पेपर में, ये चैप्टर में से एग्जामिनर को कहा जाता है क्वेश्चन डालने के लिए, तो ध्यान से देखने का कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर और कितने कितने नंबर के आपसे पूछ सकता है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन बनती है आपकी 1 नंबर की, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी 1 नंबर की डेफिनेशन अगर एग्जामिनर चाहे तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्या डेफिनेशन है? डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसमें आगे चलें, आप अपनी बुक ओपन कर लें प्रदीप की और उसके अंदर हम यह डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट हर हाल में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। समटाइम्स एग्जामिनर इसको 3 मार्क्स का पूछता है और समटाइम एग्जामिनर इसको 2 मार्क्स का पूछता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन देनी है, ड्राइव्ड यूनिट की डेफिनेशन देनी है और इनके एग्जाम्पल्स देने हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। मैंने आपको बताया था 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक SI सिस्टम और एक CGS सिस्टम।
तो इसी पे ही एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स का पूछ सकता है, गिव द एडवांटेजेस ऑफ SI यूनिट्स। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर ये पूछा जाता है तो आपको 6 से 7 पॉइंट्स इसमें आपको देने होंगे। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारे पास बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वो क्वेश्चन 101% आपके फाइनल एग्ज़ाम में SA 1 में और UT में पूछे जा सकते हैं कि राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। राइट डाउन दी या फिर एग्जामिनर इसको ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। 3 नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपको 3 पार्ट देगा। पहला पार्ट कि वो आपको कह देगा कि पहले पार्ट में डायमेंशन को एक्सप्लेन करें, दूसरे पार्ट में कह देगा डायमेंशनल इक्वेशन को एक्सप्लेन करें, और तीसरे में कह देगा डायमेंशनल फार्मूला। पहले में कह देगा आपको डायमेंशंस, कि आपको डायमेंशंस की डेफिनेशन देनी है। दूसरे में कह देगा आपको डायमेंशनल फार्मूला, और तीसरे में आपको कह देगा डायमेंशनल इक्वेशन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको डायमेंशन, इनकी डेफिनेशन देनी है, डायमेंशंस की डेफिनेशन देनी है, फिर आपने डायमेंशनल फॉर्मूले की डेफिनेशन देनी है एक एग्जांपल के साथ, और फिर आपने डायमेंशनल इक्वेशन की डेफिनेशन देनी है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे अभी जो मैंने डिस्कस किए एग्जामिनर पेपर सेट करते हुए दिमाग में रखना है, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कि इसमें क्या लिखा जाए उसके लिए यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि क्लास 11th के नाम से बनाई गई है, और वहाँ पर जब आप मेंशन करेंगे या उस प्लेलिस्ट को देखेंगे जो कि आपके पास क्लास 11 चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के नाम से है, जब आप उसे ओपन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे टीचर ने आपको गाइड भी किया होगा कि आपको 50 डायमेंशंस लर्न करनी है, और 101% एग्जामिनर ये आपको पेपर में क्वेश्चन देगा। आप इस बात की मोहर लगा लें कि जो ये क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 101% देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको वो कहेगा राइट डाउन दी डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज वो क्या कहेगा, राइट डाउन दी डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, जिसमें आपको 4 डायमेंशंस दी जाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज, जिसकी डायमेंशन आपको लिखनी होंगी। वो कोई भी दे सकता है, वर्क दे सकता है आपको, टॉर्क दे सकता है, फोर्स दे सकता है, एक्सेलरेशन दे सकता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है, स्ट्रेन दे सकता है, यंग मॉडुलस दे सकता है, बल्क मॉडुलस। तो मतलब ये आपको फर्स्ट 50 डायमेंशन लर्न होनी चाहिए। ये क्वेश्चन 101% आपके फाइनल में या SC 1 में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको 4 डायमेंशन श्योर है कि वो एग्जामिनर आपको देगा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, डायमेंशन से आगे तो हमारे पास आता है कन्वर्जन, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। और यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस इसमें आपके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला।
थर्ड, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ये 3 पार्ट मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी भी स्कूल का आप पेपर उठा के देख लेना, इन तीनों में से, इन तीनों पार्ट से कम, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, 10 मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, बड़े ध्यान से देखना। किसी भी का, चाहे डीएवी का पेपर उठा लेना, चाहे डीपीएस का पेपर आप उठा लेना, चाहे आप उसमें सैनी पब्लिक स्कूल का पेपर उठा लेना, मतलब ऑल ओवर द कुरुक्षेत्र जितने भी स्कूल्स आपके नियर बाय में है, चाहे टैगोर है, चाहे अक्षरा है, आप हर किसी का पेपर उठा लें। अगर ये क्वेश्चंस नहीं मिलता तो मेरा चैनल अनब्लॉक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, सॉरी। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हैं। आपको एक सिस्टम गिवन होगा, आपको दूसरे सिस्टम में जाना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ये हमें प्रूव करना है। हमें एक सिस्टम से, एसआई सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है। अब जब हम फॉर एग्जाम्पल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये आपने नोट कर भी लिया होगा। 3 पार्ट है हमारे, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, दूसरा पार्ट है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, और तीसरा है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस को पुट करता है। 4-4 नंबर के ये क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अगर हम पहले वाले की बात करें, जो कि हमारा पार्ट था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, जिसके अंदर आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है। इसका क्वेश्चंस 101% आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ये शायद टीचर ने आपको क्लास में भी कराया होगा, नहीं कराया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। सेकेंड, 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ज, ये क्लास में टीचर ने आपको जरूर कराया होगा, नहीं कराया तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाकर देख लेना। सेकंड, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन जिसमें हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हैं, 101% 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सेकंड पार्ट था हमारा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। इसके भी बहुत सारे न्यूमेरिकल, चाहे वो डीएवी का बच्चा हो, चाहे डीपीएस का हो, चाहे अग्रसेन का हो, चाहे सैनी का हो, छोटे से छोटे स्कूल्स की अगर हम बात करें, मान लो जो भी आपके नियर बाय में है, अगर ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो वो टीचर ये क्वेश्चंस दिए बिना आपको नहीं रह सकता। जैसे कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करें कि इज इट राइट और रॉन्ग। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कंसेप्ट को लगाना है, आपने मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालनी है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालनी है, जैसा कि एग्जामिनर ने आपको सिखाया है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड से मैच कर जाती है तो फॉर्मूला सही है, नहीं तो गलत। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप इसके लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं। माय चैनल इज पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा था डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, कि हमने फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है, और इसके भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्लासेस में टीचर्स ने आपको करवाए होंगे। नहीं कराए, कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा, देन अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ पर जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, क्लास 11th की प्लेलिस्ट चैप्टर 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट में आप जाके डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के ऊपर भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। मतलब अगर 3 सेट या 2 सेट एग्जामिनर व्हाटसोएवर जो भी उसने बनाए हैं अगर वो डाल रहा है तो आप यकीन माने कि ये क्वेश्चन तीनों पार्ट के 101% उसके अंदर देखने को आपको मिलेंगे।
तो सब छोड़ देना, ये पार्ट मत छोड़ना। 10 नंबर के क्वेश्चंस नियर अबाउट आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गिव द limitations of dimensional analysis। What are the limitations of dimensional analysis? आपको 4 या 5 पॉइंट देने हैं, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके फाइनल में पूछा जा सकता है। आज जो वीडियो बना रहा हूँ बड़ा खास है, ध्यान देना, आपकी परसेंटेज को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। आपकी जो फेस का ग्लो जो उड़ा हुआ है, जो अभी नज़र नहीं आ रहा क्लासेस के अंदर स्ट्रेस के कारण, वो आपको फिर दोबारा से मैं वापस ला दूंगा। सेकंड, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 101% कोई भी पेपर आप उठा लेना, चाहे आप डीएवी का, मतलब फिर आप कहेंगे सर अब दूसरे स्कूलों की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर कुरुक्षेत्र या नियर बाय जो भी स्कूल्स हैं, आप पेपर उठा लेना, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, या जो एग्जामिनर ने सेट किए हैं, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड गिव the rules for counting the significant figures। या तो ये थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, और इसको फाइंड आउट करने के जो रूल्स हैं, ये टीचर ने जरूर कराए होंगे आपको 9 से 10 रूल, चाहे वो केमिस्ट्री का टीचर हो चाहे फिजिक्स का टीचर हो, बट ये जरूर देख लेना कि सही किसने कराया है, क्योंकि कहीं बार केमिस्ट्री और टीचर और फिजिक्स के टीचर के जो रूल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो फिजिक्स के पेपर के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है प्रदीप की बुक फॉलो करें, उसके जो रूल्स हैं, जो टीचर्स ने आपको सिखाए हैं, उसको फॉलो करें। और एक तो थ्योरी क्वेश्चंस ये आपका बन सकता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, गिव द रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 101% देखने को एक सेट में मिल सकता है। या फिर अगर 5 मार्क्स का ना दिया तो 3 मार्क्स का पक्का 101% स्टैम्प पैड पे लिखवा लेना, पेपर में देखने को मिल सकता है कि आपको 3 या 4 नंबर दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे 4 नंबर दे दिए, 1 नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर बताओ तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 नंबर दे दिया 3 2 8 1 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं काउंट कर लो। तो मतलब कहने का ये है कि 3 या 4 नंबर वो आपको जरूर देगा जिसके आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। और अगर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहते हैं कि क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसके नोमेरिकल्स हैं, कौन कौन से नोमेरिकल्स हमें करने चाहिए, उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पर जाना होगा। और जब आप PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरी पिक भी नज़र आएगी। सब्सक्रिप्शंस का बटन जरूर ऑन कीजिएगा, नोटिफिकेशन अलाउ कीजिएगा, ताकि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो और भी इन फ्यूचर आप तक पहुँचते रहें। और आई विल अश्योर टू यू कि अगर आप मेरे चैनल से कनेक्ट होते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो ये जो स्ट्रेस बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि भाई हम पेपर को कैसे अटैम्प्ट करेंगे, हमें तो ये भी नहीं पता कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के आंसर्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस, मेकिंग द वीडियो दिस वीडियो स्पेशल फॉर यू। एंड दिस वीडियो इज कॉल्ड स्ट्रेस रिमूविंग वीडियो, जो आपके स्ट्रेस को बहुत हद तक रिमूव कर देगी, जो एग्जाम का एक फियर फैक्टर है उसे रिमूव कर देगी। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद,
जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।